A very good morning to all of you. Today we are going to start with the next topic of the chapter Consumers Equilibrium in Difference Curve Analysis. अब तक हम इसके बारे में समझ चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पर डिपेंड करता है। ये सबसे बड़ी बात है जो कि इसको अलग करती है यूटिलिटी एनालिसिस से। फिर हम इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग अच्छी तरह से समझ चुके हैं और हमने इससे पहले लेक्चर में ध्यान से सुना व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। विद डायग्राम हमने एक एक प्रॉपर्टी को समझ लिया। आज हम इसी इंडिफरेंस कर्व जो हमने कल स्केड्यूल बनाया था, यानी टेबल जो हमने पहले ड्रॉ किया था, उसी टेबल के बेस पर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस। MRS बोलते हैं इसको, कि कितनी यूनिट्स को कंज्यूमर सैक्रिफाइस करने को तैयार है किसी दूसरी गुड की यूनिट को लेने के लिए। यूनिट ऑफ गुड वाई सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट ऑफ गुड एक्स गेन्ड। आओ अब इसको समझते हैं। आपके सामने यही है मीनिंग ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस, MRS हम इसको कहते हैं। MRS रेफर्स टू द रेट, ये वो रेट है एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस वन गुड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ द अदर गुड। एक दूसरी गुड किसको सैक्रिफाइस कर रहा है? वो यूनिट ऑफ वन गुड की, मतलब गुड वाई को वो सैक्रिफाइस कर रहा है। किसको गेन करने के लिए? एक्स को गेन करने के लिए। So it is the rate at which a consumer is willing to sacrifice good Y in order to gain one more unit of good X. इसको हम slope of the indifference curve भी कहते हैं, क्योंकि it measures the slope of the indifference curve. अब जो हमारा MRS है उसका फॉर्मूला भी यही है, units of good Y sacrificed। आपको याद होगा कल हमने जब शेड्यूल पढ़ा था, शेड्यूल का जो फोर्थ कॉलम था उसमें MRS ही था, यूनिट्स ऑफ गुड वाई सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स ऑफ गुड एक्स गेन्ड। अब जरा ध्यान से देखो, फ्रॉम ए टू बी, जब हम इस ए पॉइंट से बी की तरफ आ रहे हैं, अब क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस कितना किया वाई का? 15 से 10 पे, यानी 5। सैक्रिफाइस 5 यूनिट्स ऑफ गुड वाई टू गेन 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स। 5 अपॉन 1 5। बी से जब वो सी की तरफ आया उसने सैक्रिफाइस कितना किया? 4। 10 से 6 टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। ये देखो, एक और गेन करने के लिए 4 सैक्रिफाइस, 4 अपॉन 1 4। जब वो सी से डी पॉइंट की तरफ आया, फ्रॉम सी टू डी, सैक्रिफाइस कितना किया? 6 से 3 सैक्रिफाइस किया टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। 3 अपॉन 1 3। लास्ट, फ्रॉम डी टू ई, अब उसने सैक्रिफाइस किया 3 से 1 यानी 2 यूनिट्स टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स। अब आपको यहां एक रुझान, एक इसका ट्रेंड पता चल रहा है, उसका रेट ऑफ सैक्रिफाइस गिरता जा रहा है। याद करो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी है, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। उसका रीजन क्या बताया था मैंने? बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस। क्यों डिक्रीज हो रहा है? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि जो चीज उसके पास ज्यादा आती जा रही है वो है एक्स, और जो चीज उससे दूर जाती जा रही है वो है वाई। पहले 1 यूनिट एक्स की लेने के लिए बड़ा क्रेजी था वो, इसलिए उसने 5 यूनिट वाई की छोड़ दी। अगले 1 यूनिट के लिए उसका क्रेज कुछ कम हो गया, फिर 4, अगले एक्स के लिए 3, अगले एक्स के लिए 2, और लास्ट जब आया तो उसने सिर्फ उसका, देखो आप, धीरे धीरे उसका सैक्रिफाइस कम होता चला गया। यानी 5 4 3 2, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? उसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो डिक्रीज होता जा रहा है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन।
तो ये हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस। अब हम शुरू करेंगे बजट सेट एंड बजट लाइन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में पहले मैं आपको ये क्लियर करूं कि बजट सेट का मतलब होता है स्केड्यूल या टेबल, और बजट लाइन है उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो पहले हम बजट सेट के बारे में पढ़ते हैं। बजट सेट क्या बताता है कि एक कंज्यूमर अगर उसकी इनकम गिवन हो और दो गुड्स के प्राइसेस गिवन हो, टू गुड्स मीन्स गुड एक्स और गुड वाई, तो वो उनके कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले सकता है विच ही कैन परचेज, उसको जो शो करता है वो बजट सेट। लाओ एक बार अब शुरू करते हैं इसको पढ़ना। बजट सेट रेफर्स टू ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन किसके कॉम्बिनेशन? ऑफ द टू गुड्स। कौन कौन से गुड्स? एक्स एंड गुड वाई। विच द कंज्यूमर कंज्यूम्स, जो वो कंज्यूम करता है, विच ही कैन अफोर्ड, जिसे वो अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है, विद हिज गिवन इनकम, उसकी इनकम गिवन है और उन दोनों गुड्स के प्राइसेस गिवन है। अब मैं सीधा आपको पहले यहां ले चलता हूं इस शेड्यूल की तरफ। अब ये जो शेड्यूल आप देख रहे हो इसमें ए बी सी डी ई एफ ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं। 6 कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6 कॉम्बिनेशंस। और यहां पर दो गुड्स हैं, गुड एक्स और गुड वाई। गुड, मान लो कंज्यूमर की इनकम, एम का मतलब है इनकम, कंज्यूमर की इनकम है 50 रुपए, एक्स की प्राइस है, ये गुड एक्स की जो प्राइस है ये है 10 रुपीज पर यूनिट, और गुड वाई की प्राइस है 5 रुपीज पर यूनिट। और एम का मतलब मैंने अभी बताया था इनकम, इसको हम वाई से भी डिनोट करते हैं, और ये कंज्यूमर के पास है 50 रुपए। अब जरा ध्यान से सुनना, कॉम्बिनेशन ए हम कैसे फाइंड कर रहे हैं? प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटीज ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ वाई इज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर। यू सी हियर, उसने एक्स को 0 परचेज किया, 10 रुपीज प्राइस है, उसने 0 परचेज किया। वाई का प्राइस है 5 रुपए, उसने वाई की 10 यूनिट परचेज की, उसके टोटल 50 रुपए खर्च हो गए। ये देखो, दिस इज इक्वल टू 50। ये जो आप देख रहे हो 10 इंटू 0, ये देखो, और 5 इंटू 10, क्योंकि ये तो 0 उसने यूनिट परचेज की, और 5 उसने परचेज की किसकी? गुड वाई, 5 रुपए कीमत है, प्राइस ऑफ वाई 5 इंटू कितनी यूनिट ली? 10, 50। अब इधर चलते हैं, प्राइस ऑफ गुड एक्स फिर मैंने बताया 10 इंटू, अब उसने 1 परचेज की किसकी? 10 1 = 10, यानी 1 यूनिट परचेज की गुड एक्स, 10 रुपए खर्च हो गए, प्लस ये 5 प्राइस किसकी है? वाई की, इसकी कितनी यूनिट परचेज की? 8, 5 8 = 40, 40 एंड 10 50। नेक्स्ट आ जाओ, ये हमारा हो गया। अब सेकंड, अब उसने 10 रुपीज के हिसाब से 2 यूनिट्स परचेज की किसकी? गुड एक्स, प्लस 5 रुपीज के हिसाब से 6 यूनिट परचेज की गुड वाई, तो 20 + 30 फिर आ गया 50। तो अब एक सिंपल लास्ट तक देख लो। अब यहां पे देखते हैं 5, तो उसने इसका मतलब 10 के हिसाब से 5 रुपए पूरे खर्च कर दिए, प्लस 5 रुपए की कीमत है लेकिन उसने 0 यूनिट ली, पूरे 50 हो गए। तो अब एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या बन गया? प्राइस ऑफ एक्स, ये देखो ध्यान से, प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई इज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको शेड्यूल के थ्रू समझा दिया। गिवन द 2 गुड्स एक्स एंड वाई, ये हमने पढ़ा, गुड एक्स एंड वाई, एंड देयर प्राइसेस, यहां पर तो हमने प्राइस मान लिया ना 10 और 5, यहां पर वो बोल रहा है पी एक्स एंड पी वाई। तो इक्वेशन क्या बनेगी? प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। अब यहां पर देखो वो बोल रहा है लेट द इनकम बाय एम, इनकम को हमने लेट द इनकम बी एम,
clearly so long as the two goods cost the consumer less than or equal to income, consumer can afford all such combinations. वही कॉम्बिनेशन ले सकता है या तो उसकी इनकम जितनी है उससे कम या उसके बराबर। अब 50 रुपए है तो 50 रुपए तक का ही तो ले सकता है ना, उससे ज्यादा तो ले नहीं सकता। तो देखो वो कहता है लेट द इनकम बी एम क्लियरली, जब तक, सो लॉन्ग एज, जब तक जो दोनों गुड्स है एक्स और वाई, कॉस्ट द कंज्यूमर, कंज्यूमर को कॉस्ट पड़ती है लेस देन और इक्वल टू इनकम, या तो इनकम से कम या उसके बराबर, तब तक कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर सकते हैं। कंज्यूमर कैन अफोर्ड ऑल सच बंडल्स या कॉम्बिनेशंस। बजट सेट को, ये जो हम पढ़ रहे हैं बजट सेट, इसको हम एक और नाम से जानते हैं बजट कंस्ट्रेंट। क्यों? कंस्ट्रेंट का मतलब एक लिमिट, जितनी उसकी इनकम है उतनी लिमिट में वो लेगा। एज इट शोज द लिमिट अप टू विच अ कंज्यूमर कैन बाय द टू गुड्स विद हिज गिवन इनकम, उस लिमिट को वो शो करती है, इसीलिए बजट सेट को हम बजट कंस्ट्रेंट के नाम से जानते हैं। और इसकी जो इक्वेशन है, बजट सेट की इक्वेशन ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिसको मैं अभी आपके सामने रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर रहा हूं, ये आपकी इक्वेशन है। प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स, ये देखो यहां पे भी मैंने अप्लाई किया है, प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई लेस देन इक्वल टू एम, एम का मतलब इनकम। दिस इक्वेशन इज रेफर्ड टू एज बजट कंस्ट्रेंट। कई बार एक नंबर में पेपर में पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बजट लाइन की, ये मैं आपको समझा चुका हूं। बजट लाइन सीधा सीधा ही, बस इतना डिफरेंस है, जो बजट सेट है उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो बजट लाइन है। लेकिन ध्यान देना, बजट लाइन की इक्वेशन एग्जैक्टली इक्वल टू इनकम होगी, वो तो लेस देन इक्वल टू इनकम है, लेकिन बजट लाइन तो उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, तो इक्वेशन में सिर्फ थोड़ा सा चेंज आ गया, नॉट लेस देन इक्वल टू एम, वो हो जाएगा इक्वल टू एम। ये देखो, प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स, ये वही चीज है, प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई सेम है, लेस देन इक्वल टू एम की जगह हो गया एग्जैक्टली इक्वल टू एम। देखो अब हमने लिखा भी है, ये ध्यान से यहां सुनो, इट इंक्लूड्स ओनली सच कॉम्बिनेशंस बाय द कंज्यूमर ऑफ गुड एक्स एंड वाई, दो कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के, ऑन विच द एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर, जो वो खर्च कर रहे हैं, इज एग्जैक्टली इक्वल टू हिज इनकम, एग्जैक्टली उसके बराबर। ये बजट लाइन। अब कैसे हमने इसको ड्रॉ किया, मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं। ये हम एक्स एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं गुड एक्स, वाई एक्सिस पे गुड वाई। आप ये ध्यान से देखो, सबसे पहला कॉम्बिनेशन है 0 ऑफ गुड एक्स, एक्स का 0 एंड 10 ऑफ गुड वाई, ये पहला कॉम्बिनेशन आ गया ए। 0 ऑफ गुड एक्स एंड 10 ऑफ गुड वाई, ये। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है, 1 ऑफ गुड एक्स, ये रहा, एंड 8 ऑफ गुड वाई, दिस इज द सेकंड कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 2 ऑफ गुड एक्स एंड 6 ऑफ गुड वाई, ये देखो जहां ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये आ गया थर्ड कॉम्बिनेशन। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ये देखो 0 हो गया फर्स्ट, बी, ये सेकंड हो गया, सी थर्ड हो गया, फोर्थ आपका क्या है, 3 ऑफ गुड एक्स एंड 4 ऑफ गुड वाई, ये चौथा कॉम्बिनेशन आ गया। अब ई की बात करते हैं, 4 ऑफ गुड एक्स, ये दिख रहा है हमें 4 एंड 2 ऑफ गुड वाई, ये आ गया हमारा फिफ्थ कॉम्बिनेशन। और लास्ट क्या है, ऑल 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 0 ऑफ गुड वाई, ये हमारा एफ कॉम्बिनेशन आ गया। तो अब हमारी बात वही क्लियर हो गई, बजट लाइन शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस किसके, ऑफ 2 गुड्स which a consumer can purchase with his given income and the prices of both the goods, और it is exactly equal to income। बस इक्वेशन में क्या फर्क हो गया, इक्वल टू एम, और बजट कंस्ट्रेंट बोलते हैं बजट सेट को वेयर इट इज लेस देन इक्वल टू एम। ये बिल्कुल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब मैं इसी में ही आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा दूं।
आप ये लास्ट में लिखा हुआ देख रहे हो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, वहां हमने अभी पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस। ध्यान देना, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज जो है इट इज द स्लोप ऑफ अ बजट लाइन। फिर मैं यहां लिख रहा हूं MRE, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज इज द या इट डिटर्मिन्स द स्लोप ऑफ बजट लाइन। कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमने MRS फाइंड किया। देखो, जब उसने A से B की तरफ मूव किया, ध्यान देना, अब बाकी आपको समझ आ जाएगा। A to B उसने मूव किया, उसने सैक्रिफाइस किया 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y टू गेन 1 यूनिट ऑफ गुड X। फिर देखो अगला, फिर सेम चल रहा है 2 एंड Y। ये देखो, इधर 2 यूनिट वो कम करता जा रहा है, इधर एक एक गेन करता जा रहा है। 2/1, फिर 2/1 C to D, फिर 2/1। देखो स्ट्रेट हो गया, क्योंकि MRE यहां पर कांस्टेंट है, इसीलिए जो बजट लाइन है, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका जो स्लोप है वो कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। MRE क्या है? इट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। इसको कैसे फाइंड करते हैं? MRE कैसे फाइंड करते हैं? यूनिट्स ऑफ, फिर ध्यान से सुनो, यूनिट्स ऑफ गुड Y सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स ऑफ गुड X गेन्ड। ये देखो, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इसका एक फॉर्मूला और भी है, इट इज अ रेशो ऑफ प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। क्या मतलब? रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड X गेन्ड अपॉन रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड सैक्रिफाइस्ड Y। अब देखो, इसका प्राइस ऑफ X अभी आपने पढ़ा 10 रुपीज, प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। ध्यान से सुनो, इधर इट इज 10 और Y का प्राइस है 5, तो 2 आ जाएगा, स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। चाहे आप इसको PX अपॉन PY से फाइंड करो तो भी स्लोप कांस्टेंट आएगा। चाहे आप इसको इस तरह से करो, कितना सेक्रीफाइस किया Y का एक और X को लेने के लिए, 2/1, 2/1, 2/1, 2/1 कांस्टेंट। इसलिए बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन और उसके स्लोप का नाम है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। अब अगला चैप्टर का जो अगला पार्ट है इसका, वो हम इस लेक्चर के बाद सुनेंगे। बट एक उम्मीद जो मुझे हमेशा आपसे है कि आप इसको वीडियो को ध्यान से सुनोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को और अपने कमेंट्स जरूर दो। आपके कमेंट्स से मुझे पता चलेगा कि मैं आपको और क्या कर सकता हूं, बेस्ट कितना दे सकता हूं। एक बात मैंने आपसे शुरू से कही थी, टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं वहां तो कुछ कमी आपको दिख सकती है, क्योंकि मैं खुद ये अपने आप वीडियोस आपके लिए बना के डाल रहा हूं यूट्यूब पे, लेकिन इसके जो सब्जेक्ट मैटर में कोई कमी नहीं है। आप पूरी तरह से इनको ध्यान से अगर पढ़ोगे, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, आप फुल मार्क्स लोगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, लेबलिंग ऑफ द डायग्राम नहीं होंगे तो नंबर नहीं दिखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इन लेक्चर्स में बार बार जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसे ध्यान से सुनोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।